आगे देखते हैं हम थर्ड बायोमोलिक्यूल, उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछा जाता है कि बताओ न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड के, डीएनए आरएनए क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है और डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं क्या। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड क्या है? टू बेसिक कंपाउंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, मेनली पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, इन दोनों को आप कंबाइन वे में न्यूक्लियोसाइड बोलोगे। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो 3 कंटेंट को हम बोलते हैं, 2 तो ये रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा एक और फॉस्फेट ग्रुप उसमें ऐड हो जाएगा। मीन्स फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप HPO3 या HPO4 और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, इन तीनों को कंबाइन वे में हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का। देखिए फिर से देखते हैं, न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस से बनेगा, न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस से बनेगा। इन तीनों को न्यूक्लियोटाइड कहोगे, इन दोनों को न्यूक्लियोसाइड कहोगे। ठीक है, या बोल सकते हो न्यूक्लियोसाइड में यदि आपने फॉस्फेट को जोड़ दिया तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, N ले लो, आप कितने भी ले सकते हो, इसको यदि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से यदि आपने जोड़ दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, और इसी को आप कहते हो न्यूक्लिक एसिड। ये मोनोमर हो गया और ये पॉलीमर हुआ। P मीन्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग को शो करेंगे और NU न्यूक्लियोटाइड को शो करेंगे। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियोटाइड N ले लीजिए आप, और P मीन्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ दीजिए तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है, और N जो है वो कितने भी हो सकते हैं। आप इसका एक और तरीका इस तरह से लिख के आ सकते हो, NUP, NU मीन्स न्यूक्लियोटाइड, P मीन्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो NUP 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 ऐसे कई यदि आप ज्वाइन कर दोगे तो NU सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो गए और यही पॉली न्यूक्लियोटाइड हो गया, जिसको आप न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हो। और न्यूक्लिक एसिड के यदि यूजेस आते हैं तो आप क्या लिख करके आना कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा और हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफ़र करता है। तरीके से इस पेज में मैंने लिखा है, देखिए न्यूक्लियोटाइड मीन्स पेंटोज शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, इन तीनों से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बन रहा है और ये न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का। और पेंटोज शुगर में 5 कार्बन वाली शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप में HPO3 या HPO4 कॉम्बिनेशन होगा या कॉम्पोजिशन होगा, और नाइट्रोजन बेस जो होगा ये आगे हम देखते हैं 2 पार्ट्स का होगा। अच्छा, पेंटोज शुगर भी 2 टाइप की होती है, एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और दूसरा होगा ऑक्सीराइबोज शुगर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक, नाइट्रोजन बेस फिर 2 टाइप का है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन फिर 2 टाइप का है, A और G। A मीन्स एडेनिन, G मीन्स ग्वानिन, और पिरिमिडीन 3 होते हैं, एक होता है T C U। T मीन्स थायमिन, C मीन्स साइटोसिन और U मीन्स यूरेसिल। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, A G तुम कॉल उठाओ, A G तुम कॉल उठाओ, ये दोनों प्यूरिन कहलाएंगे और ये तीनों पिरिमिडीन कहलाएंगे। और जब जब कॉम्बिनेशन होगा एक प्यूरिन का एक पिरिमिडीन से ही होता है। देखिए यहाँ पर फिर से देखते हैं अपन कि N मीन्स 1, एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें फॉस्फेट मिलेगा, शुगर मिलेगी और नाइट्रोजन बेस मिलेगा। ठीक है, देखिए P मीन्स फॉस्फेट ग्रुप, S मीन्स पेंटोज शुगर और ये है नाइट्रोजन बेस। अब 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए में क्या क्या मिलेगा, ये 3 तो मिलेंगे, आरएनए में भी ये 3 मिलेंगे, लेकिन पेंटोज शुगर जो होगा ये उसके पैटर्न में फ़र्क होगा, नाइट्रोजन बेस के अरेंजमेंट में या लिंक में फ़र्क होगा, बाकी फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सेम है। देखिए डीएनए में P तो वही है, और जो शुगर मिलेगी वो डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगी, और जो नाइट्रोजन बेस है उसमें A के साथ T जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, तो G के साथ C जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। लेकिन आरएनए जो होगा उसमें वो तीनों तो होंगे, फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, शुगर भी होगा और नाइट्रोजन बेस भी होगा, लेकिन जो शुगर होगी वो होगी ऑक्सीराइबोज शुगर, और जो नाइट्रोजन बेस है उसमें एक के साथ T की जगह U जुड़ जाएगा, यूरेसिल जुड़ जाएगा, और G के साथ C एज इट इज़ है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और A और U में डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। तो ये मेन डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। देखिए अब यदि हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल, ये एक स्पायरल इस तरीके से थ्रेड है, और दूसरी
इस तरीके से इसके एंटी पैरेलल चलेगी, ठीक है। और ये जो एक स्ट्रैंड है इसमें फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, ठीक है, ए है। दूसरा देखिए, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर ग्वानिन है, फिर फॉस्फेट, शुगर, फिर ए मीन्स एडेनिन, फिर फॉस्फेट, शुगर, ग्वानिन। ऐसे ये जो हाफ हेलिकल होगा उसमें 5 सेट्स मिलेंगे। और ये दूसरा जो एंटी पैरेलल उसके साथ चल रहा है उसके साथ भी 3 फॉस्फेट, शुगर, और जब एडेनिन होगा तो इस स्ट्रैंड के साथ आने वाला जो नाइट्रोजन बेस होगा वो ऑटोमेटिकली टी होगा और ये आपस में डबल बॉन्डेड होंगे। फिर यहाँ पर देखिए फॉस्फेट, फिर शुगर और जी के कॉन्टैक्ट में जो आएगा वो आएगा सी, और ये आपस में ट्रिपल बॉन्डेड हो जाएंगे। तो जो हाफ हेलिकल है वो उसमें 5 सेट्स मिलेंगे, ठीक है। हाफ हेलिकल में फिर 5 सेट्स मिलेंगे, और हाफ हेलिकल को मिला करके आप एक फुल हेलिक्स बोल सकते हो। अब इसमें डिस्टेंस देखिए कि ये जो 2 सेट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। यदि अपन इनके बीच का डिस्टेंस देखें, इन दोनों के बीच का, तो ये होगा 0.34 एंगस्ट्रॉम। और यदि आप इस पूरे हाफ हेलिकल और ये हाफ हेलिकल दोनों का यदि डिस्टेंस देखोगे तो वो होगा 34 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 34 एंगस्ट्रॉम, और आधे का 17 एंगस्ट्रॉम और इसका भी 17 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। मेन फिर से आप फर्क देखिए कि नाइट्रोजन बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन होंगे, एक के साथ टी और जी के साथ सी ऐड होगा, और इसकी जो शुगर होगी वो होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। और इस जो कनेक्शन को बोलते हैं 3-5। तो जो 3 है मतलब थर्ड कार्बन शुगर का यहाँ पे लिंक्ड होगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। इसी तरीके से यहाँ पे 5 जो होगा वो इधर आते आते हो जाएगा, ठीक है। 3 ये 3 ये 5 ये 5, मतलब पेंटोज शुगर का थर्ड कार्बन, और यहाँ जो लिंक होगा वो पेंटोज शुगर का 5th कार्बन से पी या फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होगा। डीएनए और आरएनए में यदि डिफरेंस आता है तो आप इस तरह से कॉलम करना, ये है डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसकी शुगर डीऑक्सी होगी और इसकी कैसी होगी, ऑक्सीराइबोज होगी। फिर डीएनए इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस, से हमेशा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, जबकि ये जो होगा साइटोप्लाज्म तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ न्यूक्लियस में भी मिल सकता है। फिर होगा ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, अभी हमने सीखा, ठीक है। आगे देखिए, डीएनए कंसिस्ट ऑफ, एक तो डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर मिलेगी, ये फॉस्फेट ग्रुप होगा, और नाइट्रोजन बेस में भी ए, जी, टी और सी मिलेगा। और आरएनए जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ कौन सी शुगर, ऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस ए, यू और जी, सी होंगे इसके। अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन और नाइट्रोजन बेस आर इन सेम रेशियो, जबकि इसमें नहीं होगा। फिर ये हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करेंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जबकि ये क्या कैरी करते हैं, मैसेजेस को करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस में ये पार्ट लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, इनका कम होता है। ये रेप्लिकेशन करते हैं, ये नहीं करते हैं। अभी हम देखते हैं रेप्लिकेशन होता क्या है। फिर इसका कोई टाइप नहीं होता है, जबकि आरएनए के 3 टाइप होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। टी मीन्स ट्रांसफ़र, आर मीन्स राइबोसोमल, एम मीन मैसेजेस, ठीक है। और इन नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल एब्सेंट और इनमें थायमिन एब्सेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं रेप्लिकेशन क्या होता है। तो रेप्लिकेशन मीन्स जैसे डीएनए का ये कोई सिस्टमेटिकली सिमेट्रिकल कोई स्ट्रैंड है, ठीक है, डबल हेलिकल है कोई, जिसमें ए के साथ टी, जी के साथ सी, फिर ए टी, फिर जी सी, फिर ए टी, इस तरह से 5 न्यूक्लियोटाइड के 3-3 के सेट्स इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। ये कोई पेरेंटल हेलिकल है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी सेल के या टिश्यूज़ के डैमेज हो जाने से डीएनए जो सेल होती है वो 2 हिस्सों में, आइडेंटिकल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और इसको बोलते हैं आइडेंटिकल डॉटर हेलिकल्स बोलते हैं, या डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अच्छा, इस 2 में कन्वर्ट हो गया, जैसे ए के साथ टी है तो वापस ए टी यहाँ ही आएगा, यहाँ पर भी ए और टी आएगा। फिर ये जो हाफ हेलिकल होगा वो 5 सेट्स का होगा, हाफ हेलिकल 5 सेट्स का होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब एक डीएनए 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है तो उसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए
can duplicate by biological process of producing two identical replies. Clear? Existing cell divide and produce new cell. तो न्यू सेल बनाने के लिए कोई भी डीएनए दो अपने आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो सकती है, यही रेप्लिकेशन है। 2 नंबर का क्वेश्चन कभी आ सकता है कि बताइए इन्वर्ट शुगर क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, C12H22O11 ये होती है स्यूक्रोज या कैन शुगर, इसका आप कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, तो ये 2 मोनोसेक्राइड्स में डिवाइड हो जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो कैन शुगर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए इसको डी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। तो डी और प्लस फॉर्म हम इनको बोलते हैं। एंड विच गिव्स मिक्सचर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ये मिक्सचर मिला हम इनको और इसको इन्वर्ट शुगर कहा या एल फॉर्म कहा, एल या माइनस फॉर्म कहा। एल मीन्स लीवो रोटेटरी, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं जब नीड होती है।